गुड मॉर्निंग ऑल। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से स्टार्ट करने वाला हूं टैक्सेशन में न्यू टैक्स रिजीम, जो आती है आपको अंडर सेक्शन 115 BAC के अकॉर्डिंग, जैसा कि मैंने लिखवा दिया हूं। और ये अपडेटेड होगा जो बजट 2025 में अनाउंस हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये क्लासेज होगी। और जो न्यू टैक्स रिजीम आया है उसमें हम लोग समझते हैं क्या क्या चेंजेज हुई है, और न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल को कितना स्लैब रेट है उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इस सेक्शन पे मैं थोड़ा सा जिक्र करता हूँ। यहाँ पे सेक्शन में दे रखा है अंडर सेक्शन 115 BAC। तो क्या सर इससे पहले भी कुछ सेक्शन होती है? तो हाँ होती है। देखिए वो एक होती है सेक्शन 115 BA, एक होती है अंडर सेक्शन 115 BAA, ठीक है। उसके बाद होंगे अंडर सेक्शन 115 BAB होगा, ठीक है। और ये सभी जो सेक्शन होती है ये कंपनी के लिए होती है। क्या समझे? ये जो सेक्शन दे रखा है अंडर सेक्शन आपको 115 BA, 115 BAA, 115 BAB, उसके बाद इंडिविजुअल के लिए आती है अंडर सेक्शन BAC। उसके बाद और सारे आता है BAC के बाद BAD आती है, BAE आती है। तो हम लोग को वहां तक समझना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा डिस्कस इसलिए करवा दिया हूँ क्योंकि अभी बहुत सारे एग्जामिनेशन चल रही है। जैसे कि बिहार में कॉमर्स से रिलेटेड होने वाले बिहार STT है, तो वहां पर टैक्सेशन की क्वेश्चंस रहती है, इसलिए छोटे छोटे वहां पर सेक्शंस के बारे में पूछ दी जाती है, बेसिक चीजें। तो मैं जो क्लासेस कंडक्ट करवाता हूँ सभी क्लास को मैं कंबाइन करके लेता हूँ ताकि जो भी एग्जामिनेशन हो कॉमर्स से रिलेटेड वो सभी को सभी कवर अप हो, चाहे वो UGC नेट हो, बिहार में होने वाले 10+2 का जो STT हो, बिहार में होने वाले जो BPSC का TRE 4th का एग्जामिनेशन हो, सभी को सभी यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। इसलिए मैं जो भी एक्स्ट्रा चीजें होती है, जो भी बेसिक, वो सभी को कंक्लूड करके लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे ये सब क्या है, कंपनी पे अप्लाई होती है, ठीक है। कंपनी के केस के लिए है, जो आपको पता होगा यहाँ पर कंपनी को जो टैक्स देनी पड़ती है 25% और 30% यहाँ अप्लाई होती है। एक सब BA के अकॉर्डिंग 22% से टैक्स देनी पड़ती है, और एक सब BAB के अकॉर्डिंग 15% टैक्स देनी पड़ती है। किस रेट से? तो कंपनी को फ्लैट रेट से टैक्स देनी पड़ती है। यहाँ पे क्या है, सरचार्ज जो लगती है 7% और 12%, इस दोनों केसेस में लगती है सिर्फ और सिर्फ 10%, ठीक ना। तो ये सब याद रखना है। अब हम लोग चलते हैं 115 BAC किसके लिए है? तो कोई इंडिविजुअल के लिए है, ठीक ना, कोई HUF के लिए है, उसके लिए है। इसके लिए स्लैब रेट है, क्योंकि हम लोग को पता है कि जब भी हम लोग टैक्सेशन चार्ज करते हैं तो क्या है, इंडिविजुअल के लिए स्लैब रेट एप्लीकेबल होती है। तो उस स्लैब रेट पे चलते हैं, डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि स्लैब रेट में यहाँ पे जो रिबेट मिलती है अंडर सेक्शन 87A के अकॉर्डिंग कितना मिलती है, ठीक है। तो हाँ समझते हैं। एकदम मैं फिर से ऑन कैमरा देख ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत न हो। हाँ ठीक है सर। तो देखिए सबसे पहले इसका जो अकॉर्डिंग जो भी स्लैब रेट है वो ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्या होती है, अप टू, अगर कोई इंडिविजुअल है जिसका एज है विदिन 60 ईयर, सीनियर सिटीजन के लिए नहीं, तो क्या है, इनकम यानी कि टोटल टैक्सेबल इनकम अप टू, ठीक है, 4 लाख, तो उसका टैक्स क्या होगा, टैक्स नील बनेगा। उसके बाद उसका इनकम होगा अप टू 4 लाख से 8 लाख होगा, 4 लाख से 8 लाख होगा, तो उस पर टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 5% से, ठीक है। अगर उनका इनकम होगा अप टू 8 लाख से 12 लाख तक, ठीक ना, तो उनका टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 10% से, ठीक है। उसके बाद उनका इनकम अप टू 12 लाख से टू 16 लाख रहेगा, ये लिखता हूं, लाख समझिएगा, एट द रेट ऑफ 15% होगा टैक्स की रेट,
यदि उनका इनकम अप टू 16 लाख टू 20 लाख रहेगा तो उनका टैक्स की रेट हो जाएंगे कितना, एट द रेट ऑफ 20%। यदि उनका इनकम होगा अप टू 20 लाख टू 24 लाख, उनका टैक्स की रेट होगा आपको 25%। इनकम होगा, इनकम एबव 24 लाख एट द रेट ऑफ कितना हो जाएगा, 30% से टैक्स लगेगा। ठीक है, ये रहा उनके लिए स्लैब रेट। फिर है नोट्स में क्या करता है, और प्लस होता है हेल्थ एंड हायर एजुकेशन सीज एट द रेट ऑफ कितना होती है, 4%। ठीक है, ये है वो सभी के लिए, चाहे इनकम आपको कितना भी क्यों ना हो, आपको जो टैक्स बनती है उस पे आपको एट द रेट ऑफ 4% से आपको टैक्स पे करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर देखेंगे, फिर नोट्स में कहता है, नोट्स कितना कहता है, इनकम अप टू 12 लाख, अगर 12 लाख तक इनकम है, ठीक ना कहता है इनकम अप टू 12 लाख, ठीक ना, विल अप्लाई क्या होगा, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा बताएंगे आप लोग। हाँ सर, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना यहां तक। ठीक है, तो ये हो गया इनकम अप टू 12 लाख विल अप्लाई रिबेट अंडर सेक्शन 87A। कितना मिलेगा, अप टू मिलेगा आपको 60,000, यानी कि रुपीज 60,000 आपको क्या मिलेगा, रिबेट मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपका इनकम 12 लाख तक होगा तो न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपको टैक्स लायबिलिटी क्या बनेगा, 0 बनेगा। ठीक ना, आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। क्योंकि यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होती है कि ये स्लैब रेट तो दिया हुआ है, लेकिन लिखा होता है कि यदि कोई इंडिविजुअल जो टैक्स पेयर है उनका इनकम 12 लाख तक होती है तो उनका टैक्स का रेट क्या, टैक्स लायबिलिटीज क्या बनती है, 0 बनती है। यहाँ पे थोड़ा सा जो एसएससी है उनको कंफ्यूजन होता है, क्योंकि भाई यहाँ तो 4 लाख 8 लाख 12 लाख है तो 5 10 15% हो जाती है, लेकिन टैक्स लायबिलिटी 0 कैसे बन जाती है, तो वो देखते हैं। थोड़ा सा मैं एक एग्जाम्पल लूंगा। मान के चलता हूँ, अगर कोई एसएससी है, मान के चलिए एक केस में मैं 2 केस लूंगा, एक लूंगा ए केस और दूसरा मैं लूंगा बी केस। ठीक है, एक केस में मैं मानता हूँ किसी का इनकम है आपको 12 लाख, ठीक है, और बी केसेस में किसी का इनकम है सपोज दैट 12,10,000, ठीक ना, यानी कि 12.1 लाख का मतलब समझेंगे क्या है, 12,10,000 है। तो अब हम लोग को देखनी है कि टैक्स कितना बनता है। तो देखिए, पहला है अप टू 4 लाख, ठीक ना, क्या होगा, टैक्स बनेगा 0, यानी कि नील बनेगा। ठीक है, फिर 4 लाख से 8 लाख, 4 लाख से 8 लाख देखिए कैसे कैलकुलेशन होती है, क्या कहता है, 4 लाख से 8 लाख 5%, इसका मतलब इस दोनों का बीच कितना हुआ, 4 लाख हुआ। इसको बोला जाता है नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट 4 लाख एट द रेट ऑफ 5%, या कितना होगा, 520, 20,000 होगा 4 लाख का 5%, और यहां भी हो जाएगा आपको 20,000। ठीक है, फिर देखेंगे थर्ड में क्या करता है, कि 8 लाख से 12 लाख यदि इनकम है तो उनको टैक्स बनता है एट द रेट ऑफ 10%। इसका मतलब उन दोनों का बीच में कितना है, 4 लाख। क्योंकि आपने 4 लाख पर 0 टैक्स दिया, 4 लाख पे आपने 5% दिया तो आपको 8 लाख हो गया। फिर 8 लाख के बाद 12 लाख के बीच फिर 4 लाख बचती है तो आपको देना है 10% से टैक्स। यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट 4 लाख एट द रेट ऑफ 10%, कितना होगा, 4 लाख का 10%, 40,000 होगा।
यहाँ भी होगा आपको 40,000, ठीक है। इसका इनकम खत्म हो गया, एक केसेस का इनकम खत्म हो गई, क्योंकि 8 लाख से 12 यानी कि 12 लाख तक, चूंकि देखिए 8 4 12 यानी कि 12 लाख तक पर ये टैक्स दे दिया है। लेकिन ये तो इसका तो इनकम कितना है 12,10,000, इसका मतलब बी केसेस में 10,000 रुपये उसको और टैक्स देनी है। तो रिमेनिंग बचा, रिमेनिंग इसको बोल सकता हूं मैं रिमेनिंग, रिमेनिंग शॉर्ट टर्म में लिखा हूं एट द रेट ऑफ कितना होगा 15% के स्लैब में जाएगा। यहाँ तो नहीं, चूंकि 12 लाख पर दे चुका है, यहाँ 10,000 बच रहा है, ठीक ना। तो 10,000 का 15% कितना होगा 1,500 रुपया होगा। अब मैं तमाम को ऐड कर दूंगा, सबजूम करूंगा, ये हो जाएगा 60,000, यहाँ पे होगा 61,500 रुपया। देखिए इसी क्वेश्चन से हम लोगों को समझ जाना है रिबेट अंडर सेक्शन 87 क्या होता है, कैसे एसएससी पे अप्लाई होती है, ठीक ना। इस चीज को हम लोग समझनी है। तो आप जरा देखनी है रिबेट किसको मिलता है, तो हमेशा याद रखेंगे रिबेट जो अप्लाई है ओनली इंडिविजुअल, अप्लाई ओनली इंडिविजुअल, इंडिविजुअल एसएससी, हमेशा याद रखेंगे रिबेट किसको मिलेगा, तो जो एसएससी इंडिविजुअल उसको, ऐसा नहीं है कि वो एचयूएफ है, कोई कंपनी है, ठीक ना, उसको मिला, ऐसा नहीं। इंडिविजुअल मतलब कोई सोल ट्रेडर बिजनेस कर रहा है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, एकाकी जो व्यापार कर रहा है उसके लिए, या कोई पर्सन है, ठीक है, जो इंडिविजुअल है उसके लिए ये अप्लाई होती है। अगर वो एचयूएफ के दायरे में आएगा तो उसको रिबेट नहीं मिलेगा, हमेशा याद रखेंगे। अभी एग्जामिनेशन है, चाहे एसटीटी है बिहार का, यूजीसी नेट का है, यहाँ पर ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है 2025 के बजट के अकॉर्डिंग जो रिबेट जो होता है कैसे एसएससी पे अप्लाई होता है, तो ओनली इंडिविजुअल। फिर आपसे पूछ सकता है रिबेट के लिए अंडर सेक्शन 87A का अमाउंट कितना है, कितना तक मिलती है, तो 60,000 तक। फिर इससे ये भी क्वेश्चन बन सकती है कि रिबेट कैसा एसएससी को मिलता है जिसका इनकम क्या 12 लाख से ज्यादा है, 12 लाख से कम है, 16 लाख है, तो आपको याद रखनी है कि वैसा ही इंडिविजुअल एसएससी को मिलेगा, टैक्स पेयर को मिलेगा जिनका इनकम अप टू 12 लाख है। जब 1 रुपया भी इसको एक्सीड करेगा तो रिबेट नहीं मिलेगा। तो देखिए इस प्रैक्टिकल के जरिए हम लोग समझते हैं। फिर क्या होगा, लेस होगा, लेस रिबेट, चूंकि इंडिविजुअल है, रिबेट कितना होगा अप टू 12,000 मतलब 60,000। तो इस केसेस में कितना होगा 60,000 मिलेगा, और इस केसेस में नील होगा। आप कहेंगे कैसे, वो देखिए जरा, ये हो जाएगा इसका इनकम नील हो जाएगा, और इसका तो 61,500 मिला जाएगा। देखिए मैंने बताया हूं किसको मिलेगा, इंडिविजुअल है पहले का। दूसरा जिसका इनकम 12 लाख है, तो देखिए 12 लाख किसका इनकम है, एक केसेस का, लेकिन क्या इसका 12 लाख है, 12,10,000, ठीक ना। तो 12,10,000 है, इसका मतलब इस बी जो इंडिविजुअल है इनको रिबेट नहीं मिलेगा, ठीक ना, रिबेट नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो फिर क्या होगा, उनको ये हो जाएगा, उनको तो नुकसान हो गया। अब समझना ये है, यहाँ पर एक और प्रश्न आती है, बहुत सारे एसएससी को मतलब क्वेश्चन आ जाता है कि सर उन्होंने 10,000 रुपया इनकम तो एक्स्ट्रा अर्न करी, और उस 10,000 इनकम एक्स्ट्रा करने की जगह पे उन्हें तो 61,500 रुपया टैक्स देना पड़ा। हाँ ये तो बात है ही। तो ऐसा कोई इंडिविजुअल करेगा क्या, नहीं करेगा। क्यों, अगर मैं 10,000 रुपया इनकम और एक्स्ट्रा कर लूं और उसके एवज में 61,500 रुपया टैक्स देना पड़ेगा, तो मेरे लिए कितना दुख की बात होगी, मेरे लिए कितना नुकसान होगा। एक तरह से 10,000 पाने के लिए 61,500 रुपया मेरे को गंवाना पड़ेगा। तो वैसा कोई काम करेगा, नहीं करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा टैक्स डिपार्टमेंट को डिफॉल्ट आ गया, तो इसलिए क्या किया, टैक्स डिपार्टमेंट इंडिविजुअल के लिए एक कॉन्सेप्ट लाया, क्या चीज, AMT, अल्टरनेटिव मिनिमम नहीं सॉरी मार्जिनल रिलीफ का फैसिलिटी रखा। मार्जिनल क्या, रिलीफ। तो देखिए वो क्या होती है, मार्जिनल रिलीफ, मार्जिनल रिलीफ, हमेशा याद रखेंगे सेक्शन के साथ साथ क्या था, मार्जिनल रिलीफ, ये आएगा आपको अंडर सेक्शन 89, याद रखना है। किस पे अप्लाई होगा, तो एक इंडिविजुअल पे अप्लाई होगी अंडर सेक्शन 89 के अकॉर्डिंग। तो देखिए मार्जिनल रिलीफ कहता क्या है, ठीक ना, कहता है यहाँ पर ये कहा गया है कि टैक्स लायबिलिटीज कभी भी टोटल इनकम से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। मतलब ये
कि आपका जितना टोटल इनकम है उससे ज्यादा आपको टैक्स लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको वैसा सिचुएशन आती है, वैसी परिस्थिति को सामना करनी पड़ती है, तो आपको क्या मिलेगा, मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, मतलब आपको सीमांत राहत, अर्थात ये आपको छूट मिलेगा। तो देखिए कितना छूट मिलेगा, मार्जिनल रिलीफ, वो देखिएगा। इस एसएससी के केस में क्या हुआ, उन्होंने 10,000 रुपया इनकम अर्न एक्स्ट्रा करी, उसके एवज में 61,500 रुपया उनको टैक्स भुगतान करना पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि उनका इनकम से कितना एक्सीड कर गया, 51,500 रुपया टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज कर गया। तो इसका मतलब 51,500 रुपया क्या मिलेगा उनको, मार्जिनल रिलीफ। देखिए क्या किया जाएगा, यहां से लेस कर दिया जाएगा, लेस एक्स्ट्रा इनकम। उन्होंने जितना एक्स्ट्रा इनकम अर्न करी उतना से उसको मैं लेस कर दूंगा। एक्स्ट्रा इनकम उन्होंने कितना इसके अपेक्षा अर्न की थी, तो 10,000 रुपया उन्होंने अर्न करी थी, यानी कि 51,500 रुपया हुआ। ये इसको मिलेगा क्या चीज, मार्जिनल रिलीफ, एमआर अंडर सेक्शन 89 के अकॉर्डिंग, यानी कि धारा कितना, धारा 79 के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा इनको, मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा, कितना, 51,500। तो इनके लिए टैक्स लायबिलिटी क्या होगा, टैक्स पेबल बाय बी इज इक्वल टू कितना होगा, 10,000 का उनको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक ना। जितना उन्होंने एक्स्ट्रा इनकम अर्न करी उतना से उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आई होप आपको पता चल चुका होगा कि टैक्स का जो स्लैब रेट होती है अंडर सेक्शन 115 बीएससी के अकॉर्डिंग कैसे कैलकुलेशन करते हैं, न्यू टैक्स रिजीव का कॉन्सेप्ट क्या आया, मार्जिन रिलीफ क्या है, और हम लोग को क्या है, एक एक्स्ट्रा हमने क्या पढ़ी थी, हमने रिवेट अंडर सेक्शन 87A पढ़ी। ये सभी को सभी सेक्शन को आपको याद रखनी है, एग्जामिनेशन में कभी भी कहीं से भी ये क्वेश्चंस आ जाता है। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।